गांव में मकान बनाने के लिए या फिर अपने मकान की मरम्मत के लिए या फिर कोई बना बनाया मकान खरीदने के लिए आपको सरकारी बैंक से सस्ती ब्याज दर पर लोन कैसे मिल सकता है। यानी अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो गांव के मकान के लिए आपको होम लोन कैसे मिल सकता है, सस्ती ब्याज दर पर देश के सरकारी बैंकों से लोन मिल सकता है। आप ग्रामीण आवास ऋण योजना के माध्यम से कौन कौन से लोग इस लोन के लिए पात्र हो। जिस बैंक में आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है उसी बैंक से इतना ज्यादा आपको लोन मिल पाएगा। या आपको चौहद्दी लिखनी होती है अपने उस नक्शे में, हाफ ईयरली इसकी इंस्टॉलमेंट होती है, क्योंकि सरकार और बैंक को पता है कि किसान के पास पैसा साल में 2 ही बार आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि गांव में मकान बनाने के लिए या फिर अपने मकान की मरम्मत के लिए या फिर कोई बना बनाया मकान खरीदने के लिए आपको सरकारी बैंक से सस्ती ब्याज दर पर लोन कैसे मिल सकता है। यानी अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो गांव के मकान के लिए आपको होम लोन कैसे मिल सकता है, इस पर हम आपको जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि मेरे कई व्यूवर्स के कमेंट्स आए हैं कि सर हमारा मकान गांव में है, हम उसमें मरम्मत करना चाहते हैं, हमारा मकान छोटा है, हम उसे बड़ा करना चाहते हैं, या फिर मकान काफी ज्यादा पुराना हो गया है तो उसको हम फिर से बनवाना चाहते हैं, या फिर हमारे आस पड़ोस में हमारे गांव में कोई मकान बिक रहा है, हम उसे खरीदना चाहते हैं, तो क्या हमें बैंक से लोन मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं आपको बैंक से लोन मिल सकता है। देश के किसी भी सरकारी बैंक से आपको गांव में मकान बनाने के लिए या फिर मरम्मत के लिए या फिर बना बनाया मकान खरीदने के लिए सस्ती ब्याज दर पर देश के सरकारी बैंकों से लोन मिल सकता है। आज हम आपको पूरी जानकारी इसी विषय पर देने वाले हैं कि आपको कितना लोन इस स्कीम के माध्यम से मिल सकता है, इसकी क्या ब्याज दर होती है, रिपेमेंट टाइम क्या होता है, इंस्टॉलमेंट किस हिसाब से देनी होती है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बहुत ही डिटेल से बताने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, भारत सरकार की एक योजना है जो कि देश के सभी सरकारी बैंकों में संचालित है। उस योजना के माध्यम से आप गांव में मकान बनाने के लिए या फिर गांव में मकान की मरम्मत के लिए या फिर बना बनाया मकान खरीदने के लिए आप सरकारी बैंक से सस्ती ब्याज दर पर लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस योजना का नाम है ग्रामीण आवास ऋण योजना। आप ग्रामीण आवास ऋण योजना के माध्यम से देश के सरकारी बैंकों से लोन प्राप्त कर सकते हैं गांव में मकान को बनाने के लिए या फिर मरम्मत के लिए या फिर आप बना बनाया मकान खरीदने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से लोग इस लोन के लिए पात्र होते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर 2 शर्तें रखी गई हैं। दोस्तों, इसमें पहली शर्त ये रखी गई है कि आपके पास में कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है, और दूसरी शर्त यह है कि आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ हो, यानी आपने किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन ले रखा हो। अगर इन दोनों शर्तों को आप पूरा करते हैं तो आप देश के किसी भी सरकारी बैंक से या फिर जिस बैंक में आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है उसी बैंक से गांव में घर मकान बनाने के लिए, मरम्मत के लिए या फिर मकान खरीदने के लिए आप ग्रामीण आवास ऋण योजना से यह होम लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें कि आपको इसमें कितना लोन मिल सकता है, तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कई चीजों पर। इसमें पहली चीज होती है कि आपका सिविल स्कोर देखा जाता है। जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा उतना ज्यादा आपको लोन मिल पाएगा, जितना खराब आपका सिविल स्कोर होगा उतना कम लोन आपको मिल पाएगा। दूसरी शर्त होती है, ये देखा जाता है कि आपके पास में कृषि योग्य भूमि कितनी है। आपके पास जितनी अधिक कृषि योग्य भूमि होगी आपको उतना अधिक ग्रामीण आवास योजना से मकान बनाने के लिए लोन मिल सकता है। बात करें अगर हम तीसरी शर्त की, तो वहां पर वैल्यू भी देखी जाती है कि आप जो मकान खरीदने जा रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, या फिर जो मकान आप बनाने जा रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है। तीसरी चीज ये है कि एस्टीमेट इसमें सबसे जरूरी होता है। आप जो बैंक को एक सादे कागज पर एस्टीमेट बना करके देंगे कि हम जो मकान बनवाने जा रहे हैं इसमें कुल कितना खर्च आने वाला है, आप खर्च उसमें लिखेंगे कि इतने रुपए इसमें मोरंग सीमेंट का खर्च आने वाला है, इतने रुपए का सरिया ईंटा लगेगा, गिट्टी लगेगा, इतने रुपए का खर्च राजमिस्त्री और लेबर पर आने वाला है, और इतने रुपए का यहाँ पर खिड़की दरवाजे लगने वाले हैं। इन सभी चीजों को आपको दर्शाना होगा कि टोटल कास्ट इसमें कितनी लगने वाली है। वो एस्टीमेट जो आप बना करके देंगे उसी के आधार पर बैंक आपको लोन सैंक्शन करते हैं। तो कुल मिलाकर इन चारों चीजों पर डिपेंड करता है कि बैंक आपको कितना लोन स्वीकृत करेगा। वैसे नॉर्मली अगर हम बात करें तो आपको 2 से 3 लाख रुपए का लोन बहुत ही आसानी से मिल जाता है ग्रामीण आवास ऋण योजना के तहत। अगर आप अपने पुराने मकान की मरम्मत कराना चाहते हैं तो आप 2 से 3 लाख रुपए का लोन ग्रामीण आवास ऋण योजना के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, किन डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको यह लोन दिया जाता है, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं जो डॉक्यूमेंट आपके केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड में लगते हैं
वही सेम डॉक्यूमेंट आपके इस ग्रामीण आवास ऋण योजना में भी लगते हैं। यानी इंतखाब देना होगा, खसरा देना होगा, इंतखाब में कई नाम है तो शेयर सर्टिफिकेट यानी हिस्सा प्रमाण पत्र देना होगा। इसके साथ ही आपको 12 साला देना होगा, जो कि एडवोकेट के माध्यम से बनता है, जो बैंक के पैनल के वकील होते हैं उनके माध्यम से बनता है, वो 12 साला भी आपको देना होता है। और उसके साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको एक एस्टीमेट बना करके देना होता है, जिसमें जो मैंने आपको पहले बताया कि उसमें आप सब कुछ लिखेंगे कि कुल कितना खर्च आने वाला है आपके इस मकान बनाने में, तो वो एस्टीमेट का डॉक्यूमेंट भी आपको लगाना होता है। इसके साथ में सादे कागज पर आपको एक नक्शा बनाना होता है अपने घर का, जो मकान आप बनवाने जा रहे हैं या फिर खरीदने जा रहे हैं या मरम्मत कराने जा रहे हैं, उसका नक्शा आपको सादे कागज पर बनाना होता है, जिसमें आपको चारों दिशाएं लिखनी होती हैं। और उसमें यह भी लिखना होता है कि पूर्व में किसका मकान है या रास्ता है, पश्चिम में क्या है, और उत्तर में क्या है, और दक्षिण में क्या है। ये आपको चौहद्दी लिखनी होती है अपने उस नक्शे में, और लंबाई चौड़ाई भी लिखनी होती है। और इस नक्शे को आपको अपने ग्राम प्रधान के द्वारा सर्टिफाई भी कराना होता है, ताकि ये पता लग सके कि आप सही जानकारी बैंक को दे रहे हैं। बस दोस्तों, इतने ही डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं। आप अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट देंगे, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपने 2 पासपोर्ट साइज के फोटो। आपको ग्रामीण आवास ऋण योजना के तहत इतने ही डॉक्यूमेंट पर लोन दे दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी ब्याज दर क्या होती है, कितनी ब्याज दर पर आपको यह लोन दिया जाता है। तो दोस्तों, आज जब मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूं, यानी 15 फरवरी 2024 को, तो आज की डेट में इसकी जो ब्याज दर है वो 9 से 10% के बीच में है। ये अलग अलग बैंकों पर डिपेंड करती है। कुछ बैंक 9% ब्याज पर यह लोन दे रहे हैं, कुछ बैंक 9.25% पर दे रहे हैं, कुछ बैंक 9.5% पर दे रहे हैं, और कुछ बैंक यह लोन 10% ब्याज वार्षिक पर दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 9 से 10% की वार्षिक ब्याज दर पर आपको इस योजना के माध्यम से लोन मिल सकता है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं रिपेमेंट टाइम की और किस तरह से आपको किस्तें देनी होंगी। तो दोस्तों, इसमें आपको 5 वर्षों का रिपेमेंट टाइम मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 5 वर्षों में आपको इस लोन को चुकाना होता है, यानी 60 महीने में आपको इस लोन को अदा करना होता है। हाफ ईयरली इसकी इंस्टॉलमेंट होती है, क्योंकि सरकार और बैंक को पता है कि किसान के पास पैसा साल में 2 ही बार आता है। जब उसकी फसल पक करके तैयार होती है, वो फसल को अपनी बेचता है, तभी वो किस्त दे सकता है। तो इसी हिसाब से इसमें 2 किस्तें बनाई गई हैं कि आपको हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट देनी होंगी, यानी जब आपकी फसल पक करके तैयार होगी तब आपको किस्त देनी होगी, यानी साल में 2 बार। जब रबी सीजन की फसल तैयार होगी तब आपको देना है इंस्टॉलमेंट, और जब खरीफ सीजन की फसल तैयार होगी तब आपको इंस्टॉलमेंट देना होगा। तो कुल मिलाकर के आप इसे 10 किस्तों में इस लोन को अदा करना होगा, यानी साल में 2 किस्तें, 5 वर्षों में 10 किस्तें होंगी, आपको इस लोन को अदा करना होगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों, इस तरह से आप लोग अपने गांव में मकान के लिए, मकान बनवाने के लिए, या फिर मरम्मत के लिए, या फिर बना बनाया मकान खरीदने के लिए ग्रामीण आवास ऋण योजना के तहत लोन प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर का सपना पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।